बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मेरा नाम फ़रहान अली है और टिप्स और ट्रिक्स की जानिब से मैं ये नई वीडियो लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ये बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग अपनी कंप्यूटर की स्पीड को और उसकी परफॉर्मेंस को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले असल में मेरे कुछ दोस्तों ने और कुछ फैंस वगैरह ने जो मुझे ये पूछा मुझे कहने लगे कि फ़रहान भाई, हमें ये बताएं कि किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर को स्पीड अप करते हैं। आपका कंप्यूटर, उन्होंने अक्सर मेरा देखा है, सिस्टम बहुत अच्छा चलता है, हर सॉफ्टवेयर चला लेता है, हैंग भी नहीं होता है। इसके अलावा हर प्रोग्राम को बड़ी इजीली जो है वो इंस्टॉल कर लेता है, रन करता है, हैंग बिल्कुल भी नहीं होता। तो उन्होंने ये जब चीज़ देखी तो मुझसे पूछा कि किस तरीके से आप अपने सॉफ्टवेयर्स को रन करते हैं, अपने सिस्टम को स्पीड अप करते हैं कि आपका सिस्टम रुकता भी नहीं है और सारे प्रोग्राम आसानी से चला भी लेता है। तो मैंने उन लोगों को असल में बात बताई कि सबसे पहले तो ये चीज़ डिपेंड करती है आपके सिस्टम पे, जो आपने सिस्टम परचेज़ किया होता है। जो आपके CPU के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें लगी हुई होती हैं, जैसे कि आप जो आपकी हार्ड डिस्क है, आपकी रैम है, आपका प्रोसेसर है और इसके अलावा आपका मदरबोर्ड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये चीज़ें सारी बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि आपने जैसे हार्ड डिस्क लगाई हुई है 40 GB की, 80 GB की, 120 GB। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, आगे आगे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं कि आज उन्होंने 40 GB की हार्ड डिस्क लगा ली तो कल 80, फिर 120 और इसी तरह 160। और अब तो ये सुनने में आया है कि 1 TB 2 TB तक की हार्ड डिस्क नॉर्मली लोग इंस्टॉल करने लगे अपने सिस्टम में। तो उसके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें दरकार होती हैं कि आपकी हार्ड डिस्क ही बढ़ने से सिस्टम की स्पीड अच्छी नहीं होगी कि आपके पास ज़्यादा स्पेस आ गई तो आप समझने लगे कि आपके जो सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ रैम को बढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ती है। लेकिन बाद औक़ात ऐसा होता है कि लोगों के सिस्टम्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही परफॉर्मेंस वाइज कहना चाहिए कि उनके अच्छे होने चाहिए, लेकिन हुआ नहीं करते। हालांकि उनके पास बहुत ज़्यादा रैम भी लगी हुई होती है, उनके प्रोसेसर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे इंस्टॉल हुए होते हैं, बहुत स्पीड अप प्रोसेसर्स होते हैं, 2 कोर के, 3 कोर के, 4 कोर के। अब तो कोर i5 i7 इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आ रही हैं। लेकिन ये कि हार्ड डिस्क भी उनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी उनके सिस्टम हैंग्स वगैरह बहुत होते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर रन करते हैं वो शिकायत करते हैं कि हमारा सिस्टम इतना स्लो हो गया है, विंडोज़ डेस्कटॉप पे आने में इतना टाइम लगाती है, पता नहीं क्या मसला हो गया है, इतने परेशान रहते हैं वो लोग। तो इसी वजह से जो है उनके इस इसरार पे कि आप जो है वो कोई वीडियो अपलोड करें, कोई तरीके बताएं हमें कि हम अपने कंप्यूटर को स्पीड अप कर सकें, बूस्ट कर सकें। तो इसके लिए ही मैं आज इस वीडियो में हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। तो मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगा इसके बारे में कि किस तरह से हम अपनी कंप्यूटर की स्पीड को अच्छा कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को बेटर बना सकते हैं, ताकि ये कि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो आइए इनको शुरू कर लेते हैं हम। मैं कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगा, कुछ सेटिंग्स बताऊंगा जिनको करने की ज़रूरत है ताकि ये कि आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ सके। सबसे पहले तो हम लोग ये माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं। ये स्टेप नंबर 1 है। हम यहाँ एडवांस सिस्टम सेटिंग में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस, विजुअल इफेक्ट्स, प्रोसेसर, शेड्यूलिंग मेमोरी, यूजर एंड वर्चुअल मेमोरी लिखा हुआ आ रहा है। तो इसकी हम सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि आप अपने कंप्यूटर की अपीयरेंस और परफॉर्मेंस को किस तरीके से रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस अच्छी हो या आप चाहते हैं कि आपकी कंप्यूटर की अपीयरेंस अच्छी हो, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम ये करेंगे कि सबसे पहले तो अगर हमें अपीयरेंस करनी है तो अपीयरेंस में हम एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस करेंगे। लेकिन हमें अपनी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी बनानी है तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, देखें आप ये तमाम जितने भी नीचे ऑप्शंस थे इस पर से चेक हट जाएगा। आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा। असल में ये सारे ऑप्शंस हमने डीसेलेक्ट कर लिए हैं और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे सिस्टम का इंटरफेस हो गया है, हमारा स्टार्ट मेन्यू वगैरह तब्दील हो गया है। ग्राफिकल जो अपीयरेंस पहले आ रही थी वो अब नहीं आ रही। पहले हमारा टास्क बार जो है वो कलर्ड था, ट्रांसपेरेंट था, पीछे जो उसका वॉलपेपर का इफेक्ट था वो नज़र आता था। पहले हमारे आइकन्स वगैरह जो थे वो कलरफुल थे,
अब वो कलरफुल नहीं है। अब हमारे सिस्टम की स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हुई। देखिए राइट क्लिक में कर रहा हूँ कितनी तेज़ी के साथ हो रहा है। बातों का ऐसा होता है कि हम लोग राइट क्लिक करते हैं तो वो बहुत टाइम लगाता है खुलने में, हालांकि बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है ये खुलने की, लेकिन ये टाइम लगाता है। अच्छा, इसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो हमारा ये है कि हम माई कंप्यूटर में जाएंगे। माई कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव जो है हमारी, जहाँ विंडोज़ इंस्टॉलेशन होती है मोस्टली, हमें राइट क्लिक करेंगे, सी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ये हमें यूज स्पेस, फ्री स्पेस दिखा है। यह हमारी जो डिस्क ड्राइव है इसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। हम इसकी यहाँ डिस्क क्लीनअप वाले ऑप्शन में जाएंगे। असल में ये डिस्क क्लीनअप ऑप्शन ये इसलिए होता है कि हमारी डिस्क में बहुत सी फालतू चीज़ें जो हैं वो जाके सेव होने लगती हैं, क्योंकि जब हम लोग अपने सिस्टम पे इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन लगवाने के बाद जब हम उसको यूज़ करते हैं, ब्राउजिंग वगैरह करते हैं, स्काइप वगैरह यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि MSN मैसेंजर, याहू है, इस तरह मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, तो उसकी वजह से सिस्टम जो है वो बैक हैंड पे जो है बहुत सारी फाइल्स जनरेट कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल, इसके अलावा ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे आपने चेक लगाना है। अब आप यहाँ देखें कि ये बिल्कुल फालतू चीज़ें जो कि हमारी यूज़ में बिल्कुल भी नहीं होती हैं। ये उन फाइल्स की स्पेस है 532 MB जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती, तो हमें इसको क्लीन कर लेना है। इस ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ ये पूछे डिलीट कर दूँ तो कहेंगे डिलीट फाइल्स, तो ये तमाम फाइल डिलीट कर देगा। और आप यहाँ देखें ये आ रहा है फ्री स्पेस 68.5, ये हमें और ज़्यादा स्पेस दे देगा, ये 68.8 हो गया। देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें करनी चाहिए। इसके अलावा टूल्स में हम चले जाएंगे तो टूल्स में यहाँ पे आता है एरर चेकिंग। दिस ऑप्शन विल चेक द ड्राइव फॉर एरर। असल में हमारे हार्ड डिस्क में कुछ एरर्स होते हैं जो हिडन होते हैं, जो हमें पता नहीं चलते, लेकिन ये कि सिस्टम को पता होता है कि हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ जाएंगे ऑटोमेटिक फिक्स फाइल सिस्टम एरर्स, इसको चेक लगाएंगे। इसके अलावा स्कैन फॉर एंड अटेम्प्ट रिकवरी ऑफ बैड सेक्टर्स पे चेक लगाएंगे, तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा। इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। तो चेक लगाए ओके कर, यहाँ पे शेड्यूल डिस्क चेक पे क्लिक कर दिया, तो इसका मतलब है ये जब मेरा कंप्यूटर नेक्स्ट टाइम रीस्टार्ट होगा तो ये ऑटोमेटिक अपनी हार्ड डिस्क को चेक करेगा। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। इसके बाद जो है डिफ्रेगमेंटेशन में आ जाते हैं। ये भी हमारे हार्ड डिस्क को चेक करता है। हमारी हार्ड डिस्क के अंदर जितनी भी फ्री स्पेस हो, फाइल्स के दरमियान जितनी भी फ्री स्पेस होती है, जहाँ पे हमारे बैक सेक्टर्स असल में आके वहाँ पे जमा हो जाते हैं, जो हमारे प्रोग्राम्स की प्रोसेसिंग को स्लो कर देते हैं, तो उनकी फाइल्स स्पेसेस जो उनके दरमियान होती है उसको वो रिमूव करता है, उन बैक सेक्टर्स को रिमूव करता है। ये डिस्क डिफ्रेगमेंटर का काम है। तो हमें क्या करना है कि हमें एक एक अपनी ड्राइव जितनी भी हैं इसको 1 by 1 एनालाइज डिस्क करना है और इसको डिफ्रेगमेंट करना है। सही है, तो ई है ड्राइव मेरे पास, डी ड्राइव है, सी ड्राइव है, ये एफ ड्राइव जो है ये मेरी अनपार्टीशन स्पेस है जिसका मैंने पार्टीशन नहीं बनाया। जब हम लोग पार्टीशन बनाते हैं तो वहाँ पे वो कहता है कि बैक हैंड पे कुछ स्पेस आपको छोड़नी होगी ताकि ये कि वो सिस्टम के लिए अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, वो उसके वो अपनी एक स्पेस चाहिए होती है। ये वो पार्टीशन है, इसको हम डिफ्रेगमेंट पे नहीं लगाते, हम ई, डी और सी को करते हैं। तो पहले हमें क्या करना है कि किसी भी डिस्क को अगर हमें डिफ्रेगमेंट पे लगाना है तो पहले हमें एनालाइज डिस्क पे क्लिक करेंगे, इसके बाद डिफ्रेगमेंट डिस्क पे क्लिक करेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग जॉब होता है। ये डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम हो गया लास्ट टाइम डिफ्रेगमेंट किए हुए, तो वो जितना टाइम बाद लगाएंगे उतना टाइम ये लगाता है। तो मैं अभी यहाँ इसलिए नहीं कर रहा कि ये बहुत टाइम टेकिंग जॉब है, ये आप करेंगे, ये बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको कम से कम हमें महीने में एक दफ़ा करना चाहिए, हर डिस्क को डिफ्रेगमेंट एक महीने में एक दफ़ा करना चाहिए। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद जो ऑप्शन है हमारे पास, हमें स्टार्ट में जाना है, कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में जाके हमें यहाँ पर, मैं इसको लार्ज कर लेता हूँ ताकि यूजुअली यहाँ पे हमें पावर ऑप्शंस ढूंढना है। पावर ऑप्शंस, ये हमारा पावर ऑप्शंस आ गया, इसमें हम चले जाते हैं। यहाँ पे देखें ये पावर प्लान कह रहा है, हर पावर प्लान के कुछ फ़ायदे हैं। ये बैलेंस रिकमेंडेड पे मैंने चेक लगाया हुआ है, ये ऑटोमेटिकली बैलेंस परफॉर्मेंस विद एनर्जी कंजप्शन और कैपेबल हार्डवेयर। यहाँ पर हमें जाकर हाई एडिशनल प्लान्स के अंदर हाई परफॉर्मेंस को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। इसको सिलेक्ट करके हमें ओके कर देना और बाहर आ जाना है। ठीक है, ये इससे ये होता है कि सिस्टम जो परफॉर्मेंस उसको चाहिए होती है, जितनी प्रोसेसिंग के लिए उसको स्पीड चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, ये कह रहा है जैसे फेवर्स परफॉर्मेंस बट मे यूज़ मोर एनर्जी, कि यह अपने हिसाब से एनर्जी लेता है।
कि जितनी इसको अपनी एप्लीकेशन रन करने के लिए एनर्जी चाहिए, जैसे कि हमारे मोबाइल्स वगैरह में होता है, हमारी जितने भी एप्लीकेशंस खुलती जाती हैं बैटरी को जल्दी कंज्यूम करता है, लेकिन ये कि वो परफॉर्मेंस को बेटर बनाता है। तो इस तरह कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर भी हमें जितनी भी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, एनर्जी जितनी भी उसको चाहिए होती है किसी एप्लीकेशन को रन करने के लिए, तो ये इतनी एनर्जी ले लेता है। हम इसको क्रॉस कर देते हैं। इसके बाद कुछ मैं आपको कमांड्स बताऊंगा। कमांड्स जो हमारे सिस्टम में मौजूद मुख्तलिफ फाइल्स को हम डिलीट करना चाहते हैं जो हमारे यूजेज में नहीं होती हैं, तो हम उसको क्या करेंगे कि हम उनको डिलीट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट में जाएंगे, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मैं टाइप करूँगा Shift 5, जो कि ये आपका परसेंटेज का निशान है। यहाँ पे मैं लिखूँगा TEMP, और उसके बाद फिर दोबारा Shift 5 पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ देखें आपके पास ये टेम्प का फोल्डर आ गया। यहाँ पे इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखें आपके पास बहुत सारे फोल्डर्स और बहुत सारी फाइल्स आ रही हैं। ये वो फाइल्स और फोल्डर्स हैं जो सिस्टम सी ड्राइव जो है वो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को रन करके जो हम लोग यूज़ करते रहते हैं उसके बैक हैंड पे उनकी चीज़ें सेव करता रहता है, उनकी फाइल सेव करता रहता है। ये समझ लें कि हमारे तमाम उन सॉफ्टवेयर्स जो हम इंस्टॉल करते हैं, जो हम डाउनलोड करते हैं, जो हम रन करते हैं, वो तमाम उन सॉफ्टवेयर्स की हिस्ट्री को जनरेट करता है, तो उसका कुछ साइज़ बनता रहता है। अब मैं इसको अगर साइज़ को चेक करूं तो देखें कितना साइज़ है। ये देखें 368 MB इन तमाम फाइल्स का साइज़ है जो इसने हमारी सी ड्राइव के अंदर घेरा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि मैं इनको डिलीट कर दूं ताकि मेरे पास स्पेस बनी रहे, तो मैं इनको सिलेक्ट करके शिफ्ट डिलीट कर देता हूं। ये कह रहा है कि अगर मैं इस फोल्डर को डिलीट कर दूं तो ये कुछ मैंने फाइल्स को शेयर किया हुआ है, पब्लिक ग्रुप के ऊपर डाला हुआ है, तो इस वजह से वो मना कर रहा है, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, इससे पहले कि ये तमाम फाइल्स छोड़ा है, ये कह रहा है कि कुछ फाइल जो हैं वो अभी डिलीट नहीं हो सकती हैं, वो इस वजह से कि ये करंटली इन यूज़ हैं, तो ये अभी डिलीट नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं नीचे कुछ प्रोग्राम्स खुले हुए हैं जिसकी वजह से ये इन फाइल्स को डिलीट नहीं कर सकता, लेकिन हमारी मेजॉरिटी फाइल्स जो है वो डिलीट हो चुकी हैं। आप देखें सिर्फ 10 MB की फाइल्स यहाँ पे बची हैं, तो इससे हमारी सी ड्राइव में स्पेस बन गया। इसके अलावा एक और कमांड आपको बताऊँगा, ये दूसरी कमांड जो है वो मैं आपको बताता हूँ। Shift 5 APPDAT ऐप डाटा, उसके बाद फिर Shift 5 पे क्लिक कर दिया तो यहाँ एंटर कर दिया, तो ये देखें रोमिंग के नाम से एक फोल्डर खुल गया है। यहाँ पे भी इसका साइज देखें 123 MB है। ये वो फाइल्स फोल्डर्स हैं जो हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है और हम उनको यूज़ करते हैं, लेकिन बाद अगर इनमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि हम जिनको यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, लाइक AVNext VC8। अब इसको देखें, ये मैं यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन ये इंस्टॉल हुआ है, ये किसी सॉफ्टवेयर के साथ लगकर सिस्टम में आ गया। ये बैंडी सॉफ्टवेयर है, ये बैंडी कैम है जो मैं रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करता हूँ। ये DM के, इसमें कुछ फोल्डर्स फाइल इस तरह के होते हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे। ये तमाम वो फाइल्स यहाँ पे लाके सेव करता है। जैसे कि हमने MSN मैसेंजर डाला तो मैं MSN के नाम से एक फ़ोल्डर बनाएगा, उसका लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो यहाँ लाके सेव करता है। इन केस अगर ये फ़ोल्डर मैं डिलीट करता हूँ, जैसे कि यहाँ स्काइप है, स्काइप को अगर मैं डिलीट करता हूँ तो उसके अंदर तमाम वो जो इन्फॉर्मेशन मैंने उसको इंस्टॉल करने के बाद चलाने के बाद दी थी, यूज़र नेम दिया था, पासवर्ड दिया था, मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाई थी, मैंने किसी कॉन्टैक्ट को ऐड किया था, तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ ला के अंदर ये सेव करता रहेगा। कोई फाइल रिसीव की थी मैंने, ठीक है, इस तरह की। अगर मैं जो करूँगा, अगर मैं इस फोल्डर को डिलीट करूँगा तो ये क्या करेगा कि जब मैं स्काइप दोबारा इंस्टॉल करूँगा, ये इसको रन करूँगा स्काइप मेरे पास जो सिस्टम में, तो वो तमाम यूज़र ने पासवर्ड, प्रोफाइल पिक्चर फिर से मांगेगा, दोबारा से तमाम चीज़ें वो मांगेगा, क्योंकि मैं उसकी जो पीछे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो सेफ थी वो डिलीट हो चुकी है, तो वो तमाम चीज़ें मांगे। तो यहाँ से हमें अपनी मर्ज़ी की चीज़ें देख के डिलीट कर देना चाहिए ताकि हमारे सी ड्राइव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस बन सके। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सिस्टम जब हमारा शुरू होता है डेस्कटॉप पे अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि बहुत टाइम लगाता है आने में, तो उसके लिए ये करूँगा कि मैं स्टार्ट मेन्यू में जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा, आप लोगों ने कमांड सुनी भी होगी, MSconfig, MSCONFIG, इसको खोल लूँगा मैं। इसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ मैं आपके सामने स्टार्टअप मेन्यू में जाऊँगा। स्टार्टअप मेन्यू में जाने के बाद यहाँ वो तमाम एप्लीकेशंस बताता है जो आप
जब डेस्कटॉप पर आते हैं तो ये तमाम एप्लीकेशंस रन होती हैं। तो इसमें से मैं कुछ एप्लीकेशंस मैं आपको बताऊं कि जो हमारे काम की नहीं है वो हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसका चेक हटा देंगे, जैसे कि इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर ज़रूरत नहीं है कि जब सिस्टम खोले तो IDM खुद ब खुद लॉन्च हो जाए, नहीं चाहता। सी क्लीनर को मैं हटा देता हूँ। और इसके अलावा जो है वो यहाँ से मैं देखूँगा कि ये कौन सी फाइल है। तो सेव अप, जैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सेव अप क्या चीज़ है, तो मैं इसके लिंक को देखूँगा। ये रोमिंग में जाके SN यहाँ पे अगर मेरी काम की चीज़ है तो मैं इसको लगा के रखूँगा, नहीं तो मैं इसको हटा दूँगा। फिलहाल मेरे पास 2 चीज़ें जो है फजूल थी तो मैंने इनको हटा दिया चेक यहाँ से, और अप्लाई पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। अब जब सिस्टम मेरा रिस्टार्ट होगा और डेस्कटॉप पे आऊँगा तो IDM और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ मैंने रिमूव की वो खुद ब खुद लॉन्च होके सामने नहीं आएगी। तो इससे ये है कि सिस्टम ऑटोमेटिक उसको प्रोसेस नहीं करेगा, जिसकी वजह से सिस्टम जो है वो डेस्कटॉप पे बहुत जल्दी लेकर आएगा। इसके बाद एक सॉफ्टवेयर है, मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों के वो इंस्टॉल करें अपने पास, बहुत अच्छा बहुत काम का सॉफ्टवेयर है। सी क्लीनर के नाम से वो सॉफ्टवेयर है। सी क्लीनर मैं रन कर लेता हूँ। अच्छा, इसके अंदर ये है कि जितनी भी फजूल फाइल्स, हिस्ट्री फाइल्स, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो सिस्टम हमारी एप्लीकेशन रन होने के बाद बैक एंड पे जनरेट करता है, वो तमाम फाइल्स का जो बैकलॉग होता है उसको हमें डिलीट करना होता है। जैसे कि मैंने आपसे टैम्प वगैरह डिलीट करवाया, ऐप डेटा डिलीट करवाई, तो उससे हमारे सिस्टम की स्पीड बढ़ती है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ देखूँ तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर ये तमाम चीज़ें इसने अपने पास सेव रखी हुई हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर ये चीज़ें आती हैं। इसके अलावा सिस्टम ये जनरेट करता है तमाम फाइल्स। तो एप्लीकेशंस के अंदर जाऊँ तो यहाँ गूगल क्रोम की हिस्ट्री जनरेट होती है, कुकीज़ आती हैं, कैशे डाउनलोड करता है। इसके अलावा एप्लीकेशंस के अंदर यही इंटरनेट, इस तरह से हर प्रोग्राम अपनी अपनी कुछ फाइल्स को जनरेट करता है बैक एंड पे, जो कुछ स्पेस घेरती हैं सी ड्राइव के अंदर। तो हमें वो देखना चाहिए कि वो हमारे काम की है या नहीं है। तो हम उसको क्या करते हैं कि यहाँ पे एनालाइज पे क्लिक कर देता हूँ। अब वो कह रहा है गूगल क्रोम को बंद करना है, क्योंकि गूगल क्रोम हम एप्लीकेशन में गए थे, गूगल क्रोम में आपने देखा था कि वहाँ पर आ रहा था वो तमाम हिस्ट्री वगैरह जो है वो उसकी शामिल होती है। तो वो कह रहा है इसको बंद कर दो। तो मैं कह रहा हूँ गूगल क्रोम मैं बंद नहीं कर सकता, तो मैं नो कर दिया। यहाँ पे देखें ये तमाम इन्फॉर्मेशन दे दी जो फालतू चीज़ें थी हमारे पास, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इन तमाम फाइल्स के जो स्पेस बनता है 1033 MB टू बी रिमूव्ड। ये अप्रॉक्सीमेट साइज दे रहा है कि 1 GB के करीब मेरा जो फालतू डाटा सी ड्राइव में पड़ा है वो मैं रिमूव कर सकता हूँ। अगर मैं रन क्लीनर पे क्लिक कर देता हूँ तो ये तमाम फाइल्स को डिलीट कर देगा, और सी ड्राइव में जो कि मेरी यहाँ स्पेस दिखा रहा है 69.1 GB, ये बढ़ के हमारी 70.1 GB या उससे ज़्यादा हो जाएगी कि 1 GB की स्पेस जो बढ़ जाएगी। मैं आपको बताता चलूँ कि सी ड्राइव का पार्टीशन जब भी आप बनाया करें सबसे ज़्यादा सी ड्राइव को रखा करें। वो इस वजह से कि बाद का हम लोग बहुत से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते रहते हैं तो उसकी वजह से हमारी सी ड्राइव जो है बढ़ती जाती है, उसमें स्पेस कम होती जाती है। तो लोग ये शिकायत करते हैं कि भाई आप जो है वो हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा हैंग होता है और ये है वो है, और लोग उनको रिकमेंड करते हैं कि आप विंडोज़ इंस्टॉल कर लो सही हो जाएगा। तो विंडोज़ इंस्टॉल करने पे बाद का सही तो हो जाता है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद फिर दोबारा प्रॉब्लम आती है, फिर दोबारा विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, दोबारा बार बार करते हैं, तो उससे नुकसान होता है फ़ायदा होने के बजाय। वो ये करता है कि आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर लोड पड़ता है और हार्ड डिस्क का जो बेड सेक्टर एरियाज़ होते हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये नुकसानदेह चीज़ें, इससे हमें बचना चाहिए। और ये कुछ मैं जो टिप्स आपको दे रहा हूँ ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। इनको आप अप्लाई करें अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप के ऊपर, तो इंशाल्लाह आपका सिस्टम स्पीड अप हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।